पिछली क्लास में आपने देखा था डोपिंग के बारे में कि जब आंतरिक अर्धचालक की हमें चालकता को बढ़ाना होता है तो हम उसमें कुछ अशुद्धियों को मिलाते हैं। अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया डोपिंग कहलाती है और ये डोपिंग हम दो प्रकार से कर सकते हैं। ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? सिलिकॉन प्लस बोरान या सिलिकॉन प्लस फास्फोरस। क्योंकि सिलिकॉन चतुसंयोजी होता है इसलिए हम सिलिकॉन में अशुद्धि जो मिलाते हैं या तो उसको त्रिसंयोजी मतलब बोरॉन होना चाहिए या पंच संयोजी मतलब फास्फोरस होना चाहिए। तो सिलिकॉन में बोरॉन मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है और फास्फोरस मिलाते हैं तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। और इन दोनों को मिलाने का उद्देश्य क्या है कि हम सिलिकॉन की चालकता को बढ़ा सकें, क्योंकि नॉर्मल जो आंतरिक अर्धचालक होता है, नॉर्मल सिलिकॉन जो होता है उसमें विद्युत धारा कम प्रवाहित होती है और उस कम विद्युत धारा के द्वारा हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाती। इसलिए हम उसकी चालकता को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और उसका उपाय क्या है कि हम उसमें अशुद्धियां मिलाकर उसकी चालकता को बढ़ाएं। ठीक है, तो अशुद्धियां मिलाने से जो ये बन जाते हैं इन दोनों का नाम होता है बाह्य अर्धचालक। सिलिकॉन अपने आप में आंतरिक अर्धचालक होता है किंतु उसकी चालकता कम होती है। उसकी चालकता को बढ़ाने के लिए त्रिसंयोजी या पंच संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं, उसके द्वारा जो बनते हैं इन दोनों का नाम होता है बाह्य अर्धचालक, जो दो प्रकार से मिलते हैं, एक पी टाइप का और एक एन टाइप का। तो हम देखेंगे कि अशुद्धि मिलाने के द्वारा सिलिकॉन की चालकता बढ़ जाती है। ठीक है, अब चालकता होती किसके कारण है? तो आपने पढ़ा है कि आंतरिक अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो अशुद्धियां मिलाने से चालकता बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं या फिर होल बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन में जब हम बोरॉन मिलाते हैं तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है, उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या होल ज्यादा होंगे। इसी प्रकार सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाएंगे तो एन टाइप का अर्धचालक प्राप्त होगा, उसमें भी या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे या होल ज्यादा होंगे। अब डिस्कस करेंगे उसके बारे में कि किस टाइप के अर्धचालक में कौन से कण ज्यादा होते हैं। तो चालकता बढ़ने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या को बढ़ा देना, क्योंकि नॉर्मल सिलिकॉन में कुछ बंध टूटते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, उनकी जगह पे कुछ होल बनते हैं, उन दोनों के द्वारा धारा प्रवाह होता है, तो हम उन दोनों को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए हम इन दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं। पी टाइप का सेमीकंडक्टर और एन टाइप का सेमीकंडक्टर, इन दोनों को हम एक साथ स्टडी करेंगे। एक साथ पढ़ने में जल्दी समझ में आ जाता है और हम उन दोनों को कंपेयर भी कर सकते हैं आपस में। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन में त्रिसंयोजी बोरॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है। यदि सिलिकॉन में त्रिसंयोजी बोरॉन की अशुद्धि मिलाई जाए तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब सिलिकॉन में पंच संयोजी फास्फोरस की अशुद्धि मिलाई जाए तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है और मिलाने की क्रिया का नाम होता है डोपिंग। अब ध्यान से देखिए मिलाने से होता क्या है। तो
तो ये एक सिलिकॉन का क्रिस्टल है। सिलिकॉन के क्रिस्टल में हमने सिलिकॉन के बहुत सारे परमाणुओं को बनाया है जो आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस प्रकार की एक संरचना बनाए हुए होते हैं। ये सिलिकॉन की लैटिस है। लैटिस मतलब जाल। ये सिलिकॉन क्रिस्टल के अंदर की संरचना। नॉर्मल टेम्परेचर पर कुछ बंध टूटते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, कुछ होलों की उत्पत्ति होती है, उनके द्वारा बहुत थोड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब हम सिलिकॉन में बोरॉन को मिलाते हैं तो अशुद्धि के रूप में यहाँ पर बोरॉन के परमाणु जाके बैठ जाते हैं। अशुद्धि मिलाने से क्या होता है? सिलिकॉन के अंदर जाके बोरॉन बैठ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोरॉन जाके बैठ गया। नीचे भी संरचना फैली हुई है, यहाँ बोरॉन बैठ जाएगा, इसके बगल में यहाँ बोरॉन बैठ जाएगा। ऐसे कई जगह बोरॉन के परमाणु उसमें मिक्स हो गए, ठीक है। अब जब बोरॉन के परमाणु मिक्स होंगे तो ये वाला सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन देगा, इसको बोरॉन अपना इलेक्ट्रॉन देगा। सिलिकॉन बोरॉन का इलेक्ट्रॉन। इस वाले बंध में देखिए, ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन। इस वाले बंध में ये सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन और ये बोरॉन का इलेक्ट्रॉन। लेकिन चौथे बंध में सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन बोरॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। उसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे बोरॉन के पास। समझ आ रहा है? बोरॉन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन थे और सिलिकॉन के साथ बंध बनाने के लिए उसके चारों तरफ 4 सिलिकॉन है। तो 3 को तो वो इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति कर देता है, लेकिन चौथे को इलेक्ट्रॉन कहां से देगा? इसके पास 3 थे, एक इसने साझा कर लिया, एक इसने कर लिया, एक इसने कर लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब यहाँ पर क्या है? एक खाली स्थान है। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी एक होल बना हुआ है, ठीक है। तो जब सिलिकॉन में बोरॉन की अशुद्धि मिलाई जाती है तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन हैं और 3 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ साझेदारी करते हैं, ठीक है। लेकिन चौथे बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है और इस कमी को हम क्या बोलते हैं? होल। तो पी प्रकार के अर्धचालक में ऑलरेडी होल बने हुए होते हैं। ये वाला बोरॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, यहाँ भी एक होल बनेगा। ये वाला बोरॉन है, यहाँ पर भी एक होल बनेगा। तो बहुत सारे होल हमें प्राप्त होते हैं। नॉर्मल सिलिकॉन में कुछ होल, कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते थे, लेकिन पी प्रकार के अर्धचालक में बहुत सारे होल आपको पहले से प्राप्त होते हैं। इसका मतलब पी प्रकार के अर्धचालक में होल अधिक संख्या में होते हैं। तो पी टाइप का सेमीकंडक्टर क्या है? जिसमें होल ज्यादा संख्या में होते हैं। अब इसको देखिए, एन टाइप का सेमीकंडक्टर। यहां भी सिलिकॉन का हम एक क्रिस्टल लेते हैं, और इनके बीच में फास्फोरस जाके बैठ जाता है अशुद्धि मिलाए। ये सिलिकॉन के सभी इलेक्ट्रॉन आपस में साझेदारी किए हुए। फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन 5 है। अंतिम कक्षा में फास्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, उसके चारों तरफ सिलिकॉन के 4 परमाणु हैं। तो फास्फोरस का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ साझेदारी कर लिया,
इस बंध में ये सिलिकॉन का, ये फास्फोरस का, ये सिलिकॉन का, ये फास्फोरस का, और ये सिलिकॉन का, ये फास्फोरस का। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध गए, लेकिन 5वां कहां गया? तो आंसर है 5वां यहां अभी मुक्त है, क्योंकि 5वें के लिए बंधने के लिए सिलिकॉन है ही नहीं। उसके चारों तरफ लैटिस में, क्रिस्टल में 4 सिलिकॉन परमाणु थे, तो 4 इलेक्ट्रॉन बन गए, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन हर जहां फास्फोरस होगा वहां उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा। तो एन टाइप के सेमीकंडक्टर ज्यादा मात्रा में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होते हैं। तो ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। सिलिकॉन में बोरॉन मिलाओगे तो पी टाइप का बनेगा। उसकी स्पेशलिटी क्या है? उसके पास होल मतलब धन आवेश वाले ज्यादा मात्रा में होंगे। और यदि हम सिलिकॉन में फास्फोरस मिलाएंगे तो उसके पास इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश वाले कण ज्यादा मात्रा में होंगे। ठीक है, जिस प्रकार से आपने फर्स्ट चैप्टर में स्थिर विद्युत में ये पढ़ा है कि एक धन आवेश वाली प्लेट होती है, एक ऋण आवेश वाली प्लेट होती है, उसी प्रकार अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं। एक पी टाइप का अर्धचालक जिसमें होल ज्यादा संख्या में होते हैं, होल माने धनावेश वाले कण, और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणावेश वाले कण ज्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, इसमें होल ज्यादा मात्रा में है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में है, इसलिए यहाँ भी धारा प्रवाह ज्यादा होगा और यहाँ भी धारा प्रवाह ज्यादा होगा। इस प्रकार दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रॉन और होल को बढ़ाकर चालकता को बढ़ाते हैं। ये परिभाषा है। फिर से एक बार देखिए, जब सिलिकॉन में त्रिसंयोजी बोरॉन मिलाया जाता है तो बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सिलिकॉन के साथ बोरॉन ने बंध बनाए हुए हैं, लेकिन चौथे बंध में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके पास 3 थे, तो यहाँ फर्स्ट, यहाँ सेकंड, यहाँ थर्ड, तीनों बिजी हो गए। इस वाले बंध में इसके पास पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अतः पी प्रकार की अर्धचालक में प्रति बोरॉन परमाणु कुल प्राप्त होते हैं। जितने बोरॉन परमाणु आप जहां बोरॉन परमाणु होंगे वहां पर एक इलेक्ट्रॉन कम रहेगा मीन्स होल रहेगा। तो इस प्रकार पी प्रकार की अर्धचालक में होल बहुसंख्यक ज्यादा मात्रा में होते हैं और होल ही धारा प्रवाह में योगदान देते हैं। इसको बोलते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। ठीक है, जब सिलिकॉन में पंच संयोजी फास्फोरस मिलाया जाता है तो फास्फोरस के पास कुल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन सिलिकॉन को केवल 4 की आवश्यकता होती है। तो 4 सिलिकॉन के साथ बंध जाते हैं। 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाते हैं, किंतु 5वां इलेक्ट्रॉन शेष रह जाता है, बच जाता है। इस प्रकार प्रति फास्फोरस परमाणु एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। जितने आप फास्फोरस मिलाओगे उतने इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। अतः एन प्रकार के चालक में इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक होते हैं। पी टाइप के में होल ज्यादा मात्रा में होते थे और एन टाइप के में इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ही धारा प्रवाह में अपना योगदान देते हैं। ये इसका डायग्राम बना लिया हमने। तो ये 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होते हैं। एन टाइप का सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनों के द्वारा करंट फ्लो कराता है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर होल के द्वारा करंट फ्लो कराता है। इलेक्ट्रॉन मींस ऋणावेश और होल मींस धनावेश। अब शायद आप समझ गए होंगे कि एन और पी नाम क्यों रखे गए। ठीक है, एन नाम का मतलब है नेगेटिव और पी नाम का मतलब है पॉजिटिव। क्योंकि एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं इसलिए उसको नेगेटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं, और पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होते हैं
इसलिए उसको पॉजिटिव सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, तो ये दो प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपने पहले पढ़ा है कि अर्धचालक में धारा प्रवाह है इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के कॉम्बिनेशन के द्वारा होता है ना। इलेक्ट्रॉन चालक के बाहर चक्कर लगाते हैं और होल चालक के अंदर चक्कर लगाते हैं। पी टाइप के सेमीकंडक्टर में होल ज्यादा होते हैं तो धारा प्रवाह ज्यादा होगा, लेकिन कहाँ होगा? केवल चालक के अंदर। एन टाइप के सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, धारा प्रवाह होगा, लेकिन कहाँ होगा? केवल चालक के बाहर। तो पूरे सर्किट में धारा प्रवाह होने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? इलेक्ट्रॉन की भी और होल की भी। तो याद रखिए, केवल एन टाइप का सेमीकंडक्टर किसी काम में नहीं आता और केवल पी टाइप का सेमीकंडक्टर भी किसी काम में नहीं आता। दोनों का मिश्रण, दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम में आता है। ठीक है, एन टाइप के में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, पी टाइप के में होल ज्यादा है। हमें दोनों चाहिए, हमें उनमें कॉम्बिनेशन बनाना है, तभी धारा प्रवाह हो सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पी और एन दोनों को मिला के एक हम डिवाइस बनाएंगे और उस डिवाइस के द्वारा धारा प्रवाह करवाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।